सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लंबी हदीस है, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला उसके रावी हैं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जनाजे में थे और कब्र की तैयारी में भी देर थी, तो जैसे सब इंतज़ार में बैठ जाते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठ गए। आपके हाथ में एक छड़ी थी, सही, और आप ज़मीन में जैसे आदमी कुछ सोच रहा होता है तो साथ साथ ऐसे। तो फिर आपने उस मौके पर एक बात इरशाद फरमाई। अच्छा। फिर आपने दोनों कैफियतों को अलग अलग बताया। आपने फरमाया जब मोमिन की रूह निकलती है तो फरिश्ते आते हैं, मलकुल मौत जन्नत से कफन लेके आते हैं, सही, और वो जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो आके फरिश्ते सारे अपनी अपनी ड्यूटियां लग जाती हैं, और फिर वो इसके कान में आके कहता है अय्यतुह नफ्सु तय्यिबा, ए पाकीज़ा रूह, सही, निकलो, सही, उखरुजी इला मगफिरत मिनल्लाहि व रिदवान, सुभान अल्लाह, अल्लाह की मगफिरत और अल्लाह की खुशनुदी की तरफ निकलो। अल्लाह। तो फिर वो तो फौरन निकलती है ना, मतलब इसका मतलब वो तो खुश होती है, वो तो निकलने के लिए फिर देर ही नहीं लगती, और वो जैसे पानी की मश्क भरी हुई है तो बंद खोल दिया जाए, तखरुजु तसीलु कमा तखरुजुल क़तरतु मिन फिस सिक़ा, वो निकल जाती। ठीक। तो दूसरा जो है, जब वो मोमिन के अलावा काफिर और मुनाफिक की मौत के लिए जब फरिश्ते आते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नम से बदबूदार कफन लेके आते हैं। अब इस तरह ड्यूटियां लग जाती हैं, सब बैठ जाते हैं, तो वो जो मलकुल मौत है वो इसके कान में आके कहता है अय्यतुह नफ्सुल खबीसा, ए नापाक रूह, निकलो, उखरुजी, बाहर निकलो, इला सखत मिनल्लाहि व गज़ब, अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह के गजब की तरफ निकलो। अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह का गजब तेरा इंतजार कर रहा है। आप अंदाजा करें, जिसको ये कहा जाए और इधर दुनिया में पड़े हुए उसको ये खबर मिल जाए कि अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह का गुस्सा मेरा इंतजार कर रहा है, तो वो क्यों निकलेगी? जी हाँ। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतुफर्रक़ु फी जसदिही, वो फिर जिस्म के अंदर छुपती फिरती है, कभी इधर जाती कभी इधर। इसका मतलब है एक एंटिटी है ना, बिल्कुल, रूह एक चीज है, उसकी भी एक पूरी समझ है। हाँ जी, वो भागती फिरती है, फतुफर्रक़ु फी जसदिही, जिस्म के अंदर भागती फिरती है, बाहर नहीं निकलती। तो फिर फरिश्ते जो हैं वो फयंज़िउहु, वो फिर उसको खींच कर निकालते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर इसकी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयान फरमाई, कमा युनज़र सफूदु मिन सूफिल मबलूल, जिस तरह से गीली ऊन हो और उसके अंदर गर्म सिलाई लोहे की रख दी जाए और फिर उसको खींचा जाए एक तरफ, जाहिर रुई वो ऊन जो चिमट जाएगी, तो उसको एक तरफ से खींचेंगे तो वो तो तार तार हो जाएगी। फरमाया इस तरह फरिश्ते जो है इसकी जान निकालते हैं। कुरान कहता है वन्नाज़िआति ग़रक़ा, डूब कर खींच लेने वाले फरिश्तों की कसम, सुभान अल्लाह, वन्नाशिताति नश्ता, और बंद खोल देने वाले फरिश्तों की कसम। यानी बिल्कुल ऐसे जैसे बंद खुल जाता है, ये मोमिन की मौत है, और फिर उसको अंदर से खींच कर निकालते हैं। ये